जय हिंद साथियों, इस वक्त हम आजमगढ़ जिले की मेहनगर तहसील के गेट पे मौजूद हैं और जिस तरीके से लगातार तहसीलों के अंदर राजेश विभाग के केस आए दिन कोई न कोई आते रहता है और जिस तरीके से कागज़ी स्तर पर और मंचों पर तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन वहीं पर अगर हम देखें तो न्याय के चक्कर में आदमी दर दर भटकते रहता है। लेकिन कहते हैं ना कि देर से न्याय मिलना भी अन्याय के बराबर है। तो ऐसा ही कुछ मसला हमारे साथ में एक भाई साहब खड़े हैं, उनसे जानने की हम कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मनीष सिंह। मनीष सिंह। अच्छा मनीष सिंह जी, आपका गांव कौन सा लगता है? असदीरपुर थाना तरवा। अच्छा, क्या मसला क्या है आपका? हमने पैमाइश कराई थी, कानून लेखपाल और तहसीलदार द्वारा पत्थर नस्ब हो चुका था 17 जून को। उसके बावजूद विपक्षीगढ़ 22 जुलाई को हमारा पत्थर उखाड़ के फेंक दिए मौके पर। हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं बार बार और ट्रैक्टर लेके बार बार उसकी जुताई बुआई करना चाह रहे हैं, जो कि हमें कब्जे में मिल चुका है। और उसमें अच्छा, नहीं, लेकिन जैसे आपका ये कुछ केस हुआ था? जी, मैंने अपनी खेत की पैमाइश करवाई थी। तो ये पत्थर नस्ब आपने किया था कि शासन के द्वारा? शासन के द्वारा हुआ था। शासन के द्वारा हुआ था। तो शासन के द्वारा अगर पत्थर नस्ब हुआ था और वो पत्थर अगर कोई उखाड़ रहा है तो उसकी जानकारी आपने शासन प्रशासन के लोगों को दी? मैंने थाना तरवा को सूचित किया और थाना तरवा उन लोगों से मिला हुआ है। उन्होंने एक मामूली एनसीआर करके उन लोगों के खिलाफ छोड़ दिया उन लोगों को, और मुझे कह रहे हैं कि आप जाके उन लोगों को विवेचना कराने के लिए ऑर्डर कराइए, जबकि मेरे पास सब कुछ वीडियो प्रूफ भी है। उन्होंने पत्थर उखाड़। नहीं, एक बात मेरी ये समझ में नहीं आई कि मैं अभी आपको एक लाफा मार दूं जी, या आप मुझे मार दो, तो अगर अपराध अगर मेरे साथ में होता है या कोई अपराध करता है तो हम उसकी खबर थाने पे देंगे, चौकी पे देंगे, उसके लिए पुलिस प्रशासन है। ये तो नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, ये तो नहीं है ना कि मैं जाके कोर्ट के अंदर कहूँ कि भैया मुझे इन्होंने लाफा मारा है, थप्पड़ मारी है, आप थाने के ऊपर दीजिए और क्या थाने को आदेश कोर्ट ये करेगा कि जाइए इनका क्या केस लिखिए। अब क्या कोर्ट के पास यही काम बचा है? जी, वही बात है। वो लोग बार बार परेशान कर रहे हैं हम लोगों को, थाने वाले ऐसा कोई रिस्पांस दे नहीं रहे हैं। तो इसकी जानकारी आपने उच्च अधिकारियों को दी है? मैंने उच्च अधिकारी एसपी ऑफिस को कल दरखास्त दिया। हाँ। उन्होंने बोला ठीक है आपका मुकदमा लिखा जाएगा। अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं आई मुकदमा लिखने की हमारी। कल दिया है ना? तो कल दिया है तो कह रहे कम से कम 24 से 48 घंटे तक। सर, मैंने कल सुबह अभी तक आ गया होगा, चिट्ठी यहाँ पर आ गई, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो आप चाहते क्या है? मैं ये चाहता हूँ कि लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा जाए और मेरा दोबारा पत्थर गाड़ा जाए जिन्होंने पत्थर उखाड़ा है। जी। तो आप क्या जैसे अपने तहसील के जो एसडीएम या तहसीलदार हैं उनको आपने अवगत नहीं कराया? मैं करा दिया हूँ अवगत सब कुछ। क्या कहा इन्होंने? इन लोगों ने कहा कि ठीक है आपका हो जाएगा। अब कुछ लोग देरी कर रहे हैं महोदय, बार बार। चलिए ठीक है, न्याय में देरी कर रहे हैं। आप क्या न्याय में देरी कर रहे हैं। आप चाहते क्या है? मैं ये चाहता हूँ जल्द से जल्द पत्थर गाड़े और लोगों के ऊपर कार्रवाई हो। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये स्थिति है हमारे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ बार बार मंचों से, मीडिया के माध्यम से सारी चीज़ें कहते रहते हैं कि किसी को तकलीफ ना हो, कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त हो, लेकिन वहीं निचले स्तर के अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। और जिस तरीके से लोग आज इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं, तो ये भी एक निंदनीय चीज़ है कि अगर किसी के साथ में कोई घटना घटित होती है और उसको अगर कोई पुलिस अधिकारी ये कहता है कि जाओ सीजीएम कोर्ट से आदेश लेके आओ तब हम तुम्हारी एफआईआर लिखेंगे, तो इस पे भी सवालिया चिन्ह उठता है। कैमरामैन अब्दुल रहीम के साथ मैं जाबिर शेख, प्रहारी, मुंबई से।